पाकिस्तान एशिया कप की दौड़ से बाहर। डू एंड डाई मैच में श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका की टीम ने 253 रन का हदफ मैच की आखिरी गेंद पर हासिल किया। इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शादाब और जमान ने 1-1 विकेट हासिल की, 1 खिलाड़ी रन आउट हुआ। पाकिस्तान को शिकस्त देकर श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल का टिकट कटा लिया। लंकन टीम इतवार को कोलंबो में इवेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान टीम का एशिया कप में सफर खत्म। कप्तान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और दीगर खिलाड़ी आज बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे। कौमी टीम के बॉलिंग कोच मॉर्ने मोर्कल जनूबी अफ्रीका, जबकि बैटिंग कोच एंड्रयू पटिक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। कप्तान बाबर आजम ने टीम की नाकामियों का बरमला एतराफ़ कर लिया। मैच के बाद बात करते हुए कहा, श्रीलंका ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली, वो जीत के मुस्तहिक थे। हमने फील्डिंग और बॉलिंग में बेशुमार गलतियां की। आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तनज़्ज़ुली। बाबर 11 दूसरी पोजीशन भी गंवा बैठी। भारत एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी के बायस दूसरे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में सरे फहरिस्त, ग्रीन शर्ट्स का तीसरा नंबर। टीम इंडिया के पास एशिया कप के दोनों मैचेस जीतकर नंबर 1 बनने का चांस मौजूद। कौमी टीम वर्ल्ड कप तक तीसरे रैंक पर ही रहेगी। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे। फैसला आने तक हम काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंटरव्यू में कहा, इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम ना लगे। सदर ने ख़त में तजवीज़ दी है, कोई फैसला नहीं दिया। सदर ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है, वही जवाब दे सकते हैं। मस्तूंग में दहशतगर्दी, सड़क किनारे धमाका। JUI के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी। हाफिज़ हमदुल्ला को चेहरे और पाँव पर जख्म आए, हालत खतरे से बाहर। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग का कहना है, खुदकुश धमाके के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर JUI की कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की कॉल। मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं, मस्तूंग वाक़या जमीयत के कायदीन पर हमले का तसलसल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की धमाके की शदीद मजम्मत, दुख का इजहार। कहा, हमले बुज़दिलाना फेल है, दहशतगर्द इंतशार फैलाना चाहते हैं। कराची डाकुओं के रहमो करम पर पुलिस खामोश तमाशाई। गबोल टाउन थाने की हदूद में होटल पर 10 से ज़ायद मुल्ज़िमान का धावा। 6 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्ज़िमान ने होटल और वहाँ मौजूद शहरियों से लूटमार की। दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गया। CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई। उधर करीमाबाद में डाकुओं ने लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके अदनान नामी शहरी को जख्मी कर दिया। थाना पीराबाद की पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया। सुरजानी में भी 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने दुर्गत बना डाली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्ज़िमान को शहरियों से छुड़ाया और थाने मुंतकिल कर दिया। कराची में 2 रोज़ के दौरान 100 से ज़ायद शहरी नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन से महरूम हो चुके हैं। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 10 रोज़ बाद खुल गया। तिजारती सरगर्मियाँ बहाल, दरामद बरामद के लिए गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू। तोरखम बाजार की रौनकें भी लौट आईं। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। बॉर्डर की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ताजर कहते हैं, कारोबारी सरगर्मियों की बहाली से दोनों ममालिक में तिजारत को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। स्मगल शुदा सामान से भरी 2 बसों को तहवील में ले लिया गया। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक पकड़े गए सामान में छालिया, सिगरेट्स, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और दीगर अशिया शामिल। कब्जे में लिए गए सामान की मालियत 5 करोड़ रुपए है। बसें कोयटा से कराची आ रही थीं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 1 हफ्ते के दौरान 83,128 बोरियाँ बरामद। मुख्तलिफ अजला में डीलर्स पर 95,000 रुपये जुर्माना आए। कश्मीर में डेरा सरकी थाने की हदूद में गैस पाइपलाइन में धमाका। पाइपलाइन फटने से कराची समेत मुतादिद शहरों को गैस की सप्लाई मुअत्तल। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। तखरीबकारी के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।